हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसमें श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत में हजारों कर्मों के पुण्यों का फल मिलता है और इसमें सभी दिशाएं दूर हो जाती हैं। जिस भी मनुष्य के जीवन में कोई भी कष्ट होता है तो उस मनुष्य को यह व्रत 14 वर्ष तक करना चाहिए, जिससे कि श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। राधे राधे। अनंत चतुर्दशी जैन और हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला भी गणेश विसर्जन त्यौहार है। अनंत चतुर्दशी 10 दिवसीय गणेश उत्सव यानी कि गणेश चतुर्दशी का अंतिम दिन है। इसे गणेश चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भक्त गणेश विसर्जन द्वारा भगवान श्री गणेश को विदा करते हैं। साथ ही लोग भगवान विष्णु के अनंत रूप में उनकी पूजा करने का भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस त्यौहार के पीछे कहानी क्या है और यह कैसे अस्तित्व में आया, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुशीला और कौंडिन्य नाम का एक जोड़ा रहता था। सुशीला को उसकी सौतेली माँ ने इस हद तक परेशान किया कि उसने अपने पति कौंडिन्य के साथ अपने पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। अपने घर के रास्ते में सुशीला ने कई महिलाओं को भगवान विष्णु के अवतार भगवान अनंत की पूजा करते देखा। सुशीला भी भगवान अनंत की पूजा करने के लिए इन अनुष्ठानों का पालन करना चाहती थी। उन महिलाओं के साथ उसने भी फल, सिंदूर और फूल जैसी अन्य पूजा की। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद महिलाओं ने धन और समृद्धि लाने के लिए एक दूसरे की कलाई पर रेशम के धागे बांधकर घर लौटने पर कौंडिन्य ने उसकी कलाई पर बंधे रेशम के धागे के बारे में पूछा। उसने अपने पति को रेशम के धागे को बांधने के पीछे के सभी अनुष्ठानों और महत्व के बारे में बताया। हालांकि कौंडिन्य ने इन सभी को अंधविश्वास माना और उन्होंने धागे को खोलकर जंगल में फेंक दिया। यह घटना के कुछ दिनों बाद उनकी सारी संपत्ति व खुशी गायब हो गई और कौंडिन्य को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने जंगल में अपने द्वारा फेंके हुए धागे को खोजने का संकल्प किया। उन्होंने हर किसी से धागे के बारे में पूछा, जिसमें पौधे, जानवर और यहाँ तक कि झीलें भी शामिल थी। रेशम का धागा न मिलने पर दुखी होकर उन्होंने एक पेड़ में लटक कर आत्महत्या करने का फैसला किया। तभी एक ब्राह्मण ने उन्हें बचा लिया और उसे पास ही एक गुफा में ले गया। कौंडिन्य ने अपने अनंत अवतार में कई पुरुषों और महिलाओं को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि जिस ब्राह्मण ने उन्हें मृत्यु के कगार से बचाया वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। कौंडिन्य अपने पैरों पर गिर गया, अपनी गलती कबूल कर ली और उसे सुधारने का एक और मौका मांगा। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने सभी पापों से मुक्त होने के लिए 14 वर्ष व्रत करने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने वह सब भी समझाया जो कौंडिन्य ने धागे की खोज के दौरान देखा और बात की थी। अनंत के अनुसार आम का पेड़ एक ब्राह्मण था जिसने पिछले जन्म में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसे अपने पास रखा था। गाय पृथ्वी थी जिसमें पहले सभी पौधे के बीज खा लिए थे। बैल धर्म का प्रतीक है और वह अब एक घास के मैदान पर तैनात था। दोनों झीलें बहनें थीं जो एक दूसरे की बहुत परवाह करती थीं। फिर भी उन्होंने विशेष रूप से एक दूसरे पर अपनी भिक्षा खर्च की। गधा क्रोध और क्रूरता का प्रतिनिधित्व करता था। अंत में हाथी कौंडिन्य का गौरव था। इस स्पष्टीकरण के साथ कहानी का अंत होता है। आइए इस त्यौहार के पीछे के महत्व पर चलते हैं और भारतीय इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं। संयोग से अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन एक ही दिन पड़ते हैं।
गणेश विसर्जन गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय लंबे त्यौहार का अंतिम दिन है। भगवान विष्णु की पूजा उनके अनंत रूप से की जाती है, जो कि लेटने की मुद्रा या पूर्ण आध्यात्मिक विश्राम की अवस्था है। इस दिन लोग अपने सभी पापों, कार्यों और दुखों से छुटकारा पाने के लिए अनंत व्रत या अंतहीन उपवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर या दूध के सागर में निवास करते हैं। सिंदूर के चूर्ण से 14 लंबे तिलक बनाए जाते हैं और इन तिलकों पर 14 की पूरियां और मालपुए रखे जाते हैं। इसके बाद पंचामृत, गुड़, दूध, दही, शहद व घी का मिश्रण भी लेटे हुए देवता को चढ़ाया जाता है। एक ककड़ी के चारों ओर एक लाल धागा 14 बार बांधा जाता है। यह भगवान अनंत की मूर्ति का प्रतीक है। पुरुष और महिला दोनों इस लाल धागे को अपनी कलाई पर बांधते हैं और यह अपने आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रखता है। जो लोग एक बार इस त्यौहार के लिए उपवास शुरू कर देते हैं, उन्हें अगले 14 वर्षों तक हर साल इस व्रत को जारी रखना होता है। अनंत चतुर्दशी हमें याद दिलाती है कि जीवन के बदलते सुख दुख के मिजाज को हमें परेशान न होने दें। यह उन मूलभूत सिद्धांतों में से एक है जो शास्त्र सद्भाव और शांति से रहने के लिए सुझाते हैं। परंपरा का प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु हैं, जिन्हें सांपों यानी कि शेषनाग के बिस्तर पर शांति से सोते हुए दिखाया गया है। आज का दिन अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहने पर काम शुरू करने का है। जीवन में शांति बनाए रखने वाला ही अपनी दिव्यता का एहसास कर सकता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो अनंत भगवान की जय।